जितनी जल्दी हो सके मोदी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है कि इस समय में प्रेजेंट में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश की निगाहें सरकार के ऊपर टिकी हुई हैं कि सरकार किस तरह का एक्शन लेती है। मैं इस वक्त इंदौर के राजवाड़ा चौक पर हूँ, लोगों से बात करते हैं। सर, पहलगाम में हमले के बाद किस तरह की उम्मीदें आप सरकार से कर रहे हैं? पहले तो बड़ा दुखी मन से हम सभी जन जो हुआ है उसके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दूसरा ये है कि जितनी जल्दी हो सके मोदी जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए और मिलिट्री को आदेश देना चाहिए कि इसका जवाब जितनी जल्दी दे सको आप दीजिए। यही हमारा निवेदन है आपसे। ज्यादा कुछ हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमें ज्यादा बोलना आता नहीं है, जनता है। कुछ स्टूडेंट भी हैं, स्टूडेंट के मन में क्या चल रहा है भाई, बताओ आप। क्या इस आतंकी हमले, जैसा कि हमें पता है कि कल मोदी जी ने एक्शन लिया था और जो सिंधु नदी का पानी है, जहां 80% पानी पाकिस्तान में यूज होता है, उसको बंद किया गया है और आगे और भी स्ट्राइक वगैरह लेनी चाहिए मोदी जी को। आप बताइए, आपके क्या विचार है? जैसे ही मैंने ये घटना सुनी मेरा दिल खोल गया कि उनका रिलीजियन पूछ के उनको मार दिया गया। जिस तरीके से उनको मतलब पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपका नाम क्या है, अगर वो मुस्लिम हुए तो उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये एक बहुत ही दिल दहलाने वाली बात है कि इस समय में प्रेजेंट में भी ऐसी घटनाएं हो रही है। और मुझे लगता है कि मोदी जी को इसके लिए टाइट सिक्योरिटी कर देनी चाहिए। जहाँ पे मतलब ऐसी जगह है जो कि कश्मीर से कनेक्टेड है, वहाँ पे आर्मी को तैयार कर देना चाहिए। और जो भी आतंकवादियों की फोटो 4 जने की आई है, उनको जल्द से जल्द ढूंढ के मौत के घाट उतार देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप किस तरह के एक्शन की अपेक्षा कर रहे हैं? मैं तो एक्शन ऐसे करूंगा जैसे उन्होंने नाम पूछ पूछ के उनको मारा, वैसे इनको पाकिस्तान में नाम पूछ पूछ के नहीं, पूरे पाकिस्तान को मारना चाहिए। जो आज से 18 साल से 5,583 लोग मरे हैं आतंकवादियों में। उसी तरह मोदी जी को भी एक्शन ऐसे लेना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान में अब दोबारा वो इस हिंदुस्तान की ओर न देखे और न उधर से इधर आ सके। पाकिस्तान से इंडिया में घुसने की सोचा ही नहीं। ऐसा स्ट्राइक रेट करना चाहिए उनको, मोदी जी को। जो बॉर्डर पे जाने की इजाजत आज देश में फिर कश्मीर घूमने में लोगों को डर लगने लग गया। बॉर्डर पे जाने की इजाजत दो आप। फिर डर लगने लग गया कश्मीर घूमने को लोगों को। जो पर्यटक घूमने आज बेफिक्र होकर घूम रहे थे वहां, आज उनको फिर चिंता होगी कि न जाने अब कौन किसको मार दे। अब इसको समझते हुए देश के प्रति मोदी जी को अपनी एक्शन किस ढंग से लेना चाहिए हाथों हाथ। और भी लोग हमसे जानते हैं। सर, किस तरह का रिएक्शन भारत सरकार को अब करना चाहिए? भारत सरकार को तो हाथ जवाब देना चाहिए। इस बार पहलगाम में हुए हमले की खास बात यह है कि उसका विरोध हिंदू समाज के अलावा मुस्लिम समाज भी बड़े पैमाने पर कर रहा है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम साथी भी हैं। सर, किस तरह से लेते हैं आपको भारत सरकार को अब किस तरह का एक्शन लेना चाहिए? इसके लिए सख्त कार्रवाई करना चाहिए और जो भी जितने भी है उनको चुन चुन के मारना भी चाहिए। और मोदी साहब से यही गुजारिश है कि इसके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आप बताइए, किस तरह का एक्शन अब सरकार को लेना चाहिए? सर, माननीय मोदी जी को मतलब जो है आतंकवादियों को इसका अंजाम भुगतना चाहिए और उनको चुन चुन कर इसको मारना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में इस तरह की गंदी हरकतें नहीं चलेंगी। आप बताइए, आप किस तरह के एक्शन की अब अपेक्षा कर रहे हैं? सर, आतंकवाद ये है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, ना वो हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। और आतंकवाद अगर है तो उसका खात्मा करना चाहिए और उसको बेहतर से बेहतर उसका जो है कि परिणाम होना चाहिए। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन उन्होंने वैमनस्य पैदा करने के लिए कलमा पढ़वाया और जो नहीं पढ़ सका उसको गोली मारी है। उसका कोई धर्म ही ईमान ही नहीं होता ना सर, ईमान ही नहीं होता उसका। कलमा पढ़ाया उनने, उससे नहीं है। जरूरी नहीं कि उनने टोपी लगाई है तो देखिए, लोग इंसानियत की बात कर रहे हैं और एक्शन की बात कर रहे हैं कि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर।